हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग आजम हब। मेरा नाम है विपुल कुमार और आज से आप लोगों की रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, वह है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी कि दिशा और दूरी। इस टॉपिक को हम लोग पूरे बेसिक से डिटेल्स में समझेंगे और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी हम लोग बारी बारी से टॉपिक वाइज देखेंगे, जिससे कि आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शंस यानी कि दिशाओं के बारे में। तो 4 मुख्य दिशाएं होती हैं और 4 उप दिशाएं होती हैं। तो 4 मुख्य दिशाओं का क्या क्या नाम है? वह है आपका नॉर्थ यानी कि उत्तर, इसी के अपोजिट होता है साउथ यानी कि दक्षिण, इस दिशा को हम लोग कहते हैं ईस्ट यानी कि पूर्व, और इसी के अपोजिट होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। इसी तरह से जो हमारी उप दिशाएँ होती है वह उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच में जो दिशाएं होती है उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व दिशा। साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है उसे कहते हैं साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा। इस दिशा को हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा, और इसी तरह से इस दिशा को हम लोग कहते हैं नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पूर्व दिशा। अब आगे चलते हैं। जैसा कि अब हम लोगों ने सभी दिशाओं के बारे में हमें मालूम हो गया है, अब हम लोग बात करते हैं कि हर एक दिशा कितने डिग्री का एंगल यानी कि कोण बनाती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरा जो वृत्त आप देख पा रहे हो, पूरे सर्कल में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 360 डिग्री। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हर एक डायरेक्शन जो है वह कितने डिग्री का एंगल बनाती है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर नॉर्थ से हम लोग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इस एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो कितना डिग्री का कोण बना रही है? 45 डिग्री। इसी तरह से अगर हम लोग नॉर्थ से अगर ईस्ट यानी कि यहाँ से या इस डायरेक्शन की हम लोग बात करें, अगर यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ से ईस्ट तक की, तो यह कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री। इसी तरह से अगर हम लोग नॉर्थ से साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो यह कितने डिग्री का एंगल बना रहा है दोस्तों? 135 डिग्री। इसी तरह से अगर हम लोग नॉर्थ टू साउथ बात करते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। इसी तरह से अगर हम लोग नॉर्थ टू साउथ वेस्ट इस डिग्री की बात करेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? तो 225 डिग्री। इसी तरह से उत्तर से पश्चिम दिशा कितने डिग्री का एंगल? 270। इसी तरह से अगर बात करें हम लोग नॉर्थ टू नॉर्थ वेस्ट 315 डिग्री, और जब हम लोग पूरा 360 घूम जा रहे हैं, पूरा गोल घूम जा रहे हैं, तब कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 360 डिग्री। क्लियर हो गया? इसी तरह से अगर हम लोग अलग अलग सेक्शंस की बात करें, यानी कि नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, तो कितना डिग्री बनेगा दोस्तों? 45 डिग्री। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट टू ईस्ट, इसमें भी कितना डिग्री बनेगा? ये 45 डिग्री। इसी टू साउथ ईस्ट, यह कितना डिग्री बनेगा? 45 डिग्री। इसी तरह से साउथ ईस्ट से साउथ, एक एंगल कितना बन रहा है? एक आपका अगर सेक्शन को अगर हम लोग ले रहे हैं इसका, तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है सब में? 45 डिग्री। इसमें भी 45 डिग्री, इसमें भी 45 डिग्री, इसमें भी 45 डिग्री, इसमें भी 45 डिग्री। इसी तरह से अगर आप दो सेक्शंस की बात करें, यानी कि दो दिशाओं को अगर लीजिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से लेकर अगर आप ईस्ट तक चले गए तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। इसी तरह से अगर आप नॉर्थ ईस्ट से अगर साउथ ईस्ट की बात करेंगे, ये दो दिशा हो रही है, ईस्ट और साउथ ईस्ट, यहाँ से दो दिशा, तो ये भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा? यहाँ भी 90 डिग्री। इसी तरह से अगर हम लोग ईस्ट से साउथ की बात करें तो यहाँ भी कितना डिग्री का एंगल? 90 डिग्री। तो अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस टाइप का, किस पैटर्न पर आते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फेस करके खड़े हैं, या फिर कहा जाए कि आप साउथ डायरेक्शन की ओर फेस करके खड़े हैं, या फिर आपसे कहा जाए कि आप ईस्ट डायरेक्शन की ओर फेस करके खड़े हैं, या फिर आपसे कहा जाए कि आप वेस्ट डायरेक्शन की ओर फेस करके खड़े हैं, तब आपका राइट साइड और आपका लेफ़्ट साइड किस तरफ होगा? तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि आप नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फेस करके खड़े हैं, तो अपने आप को एज्यूम कर लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन की ओर आप देख रहे हैं, अपने फेस को उस तरफ एज्यूम कर लीजिए। ठीक है। तब क्या हो जाएगा? आपका जो राइट हैंड है
इस साइड हो जाएगा आपका राइट और इस साइड हो जाएगा आपका क्या, लेफ्ट। क्लियर। इसी तरह से अब मान लीजिए आप साउथ की तरफ फेस किए हुए हैं। अगर आप साउथ की तरफ फेस किए हुए हैं तो एज्यूम कर लीजिए अपने आप को, तो उस समय क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका यह साइड हो जाएगा राइट और इसका अपोजिट साइड जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका लेफ्ट। क्लियर है। इसी तरह से अगर आपसे बोल दिया गया कि आप इस साइड की ओर फेस करके खड़े हो तो क्या हो जाएगा आपका, कौन सा साइड हो जाएगा आपका राइट और कौन सा साइड हो जाएगा आपका लेफ्ट। यह साइड हो जाएगा आपका राइट साइड और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड। इसी तरह से मान लीजिए आपको कह दिया गया क्या कि आप जो है वेस्ट डायरेक्शन की ओर फेस करके खड़े हो, तब इस केस में आपका लेफ्ट और राइट किस साइड हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा इस साइड और आपका लेफ्ट हो जाएगा इस साइड। ठीक है। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, तभी जाकर आपसे क्वेश्चंस आने वाले फर्दर जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा वो सभी बन पाएंगे। क्लियर। चलिए अब हम लोग कुछ मेन कुछ पॉइंट्स को हम लोग जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यदि आप घड़ी की दिशा में मुड़ते हैं तो वह हमेशा आपके लिए दाएं होगा, चाहे आप किसी भी दिशा में देख रहे हों। तो अब हम लोग बात करते हैं घड़ी की। तो मान लीजिए घड़ी है, इसमें पूरा अलग अलग टाइमिंग दिया हुआ है। ठीक है। तो घड़ी की सुई कैसे चलती है दोस्तों, ऐसे इस तरह से सेकंड का कांटा चलता है। तो इसे हम लोग कहते हैं घड़ी की दिशा में चलना, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, यदि आप घड़ी की दिशा में घूमते हो तो वह हमेशा आपके लिए क्या होगा, दाएं होगा। हमेशा आपके लिए क्या होगा, वो दाएं दाएं यानी कि राइट डायरेक्शन होगा। ठीक है। और इसी तरह से अगर आप घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हो, घड़ी की विपरीत दिशा में अगर आप घूमते हो, ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तब हम लोग के लिए क्या कहा जा रहा है, तब आपके लिए यह कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, यह हो जाएगा आपके लिए बाएं, चाहे आप किसी भी दिशा में देख रहे हो। कहने का मतलब अब यह है कि मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि आप अभी किस तरफ देख रहे हो, अभी आपका फेस है अभी नॉर्थ के साइड में। ठीक है। और आपको फिर बोल दिया जाएगा कि चलिए आपको किधर घुमा दिया जाएगा, आपको बोल दिया जाएगा कि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाइए। कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री आपको कह दिया गया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घूम जाइए। तब आप किस साइड फेस कर रहे होगे, तो अब एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, बाएँ। जैसे ही हम लेफ्ट घूमेंगे कितना, 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिक वो हम लोग डायरेक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा हमारा वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर है, यानी कि पश्चिम दिशा। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर आपसे कहा गया कि अभी आप साउथ डायरेक्शन की ओर देख रहे हो, साउथ की ओर, ठीक है, और आपको कह दिया जाएगा कि फिर से कि अभी आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया गया। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्या, हमेशा देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब आपका क्या हो जाएगा, दायां, राइट साइड, हमेशा राइट साइड। तो अगर आप घुमा दिया गया कितना डिग्री, सेम 90 डिग्री मान लीजिए, तो आपका अब कौन सा आप साइड फेस करके खड़े हो, तो आप कहिएगा कि अब आप खड़े हो फिर से कौन सा, वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। क्लियर। चलिए अब हम लोग कुछ टाइप्स के बारे में बात करते हैं। यही अलग अलग टाइप्स जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो जो सबसे पहला जो टाइप आता है वो टाइप आता है आपका डिस्टेंस या डायरेक्शन बेस, यानी कि दिशा और दूरी पर आधारित क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद जो दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो आपका एंगल बेस यानी कि कोण पर आधारित प्रश्न बनते हैं। इसके बाद आपका कंडीशन बेस यानी कि स्थिति पर आधारित आपका प्रश्न बनते हैं। और उसके बाद आपका शैडो बेस यानी कि छाया पर आधारित प्रश्न बनते हैं। यह सभी 4 टाइप्स के जो है आपके क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। क्लियर। तो यह सभी चारों टाइप को हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पूरे डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अभी तक मैंने जो कुछ भी समझाया है वो आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और हमारे चैनल लर्निंग आज़म हब को सब्सक्राइब करें, जिससे कि फर्दर आने वाली सभी वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहे और आप बहुत कुछ नया नया सीखते जाओ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।